Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. This is Advocate Shaukat Mir. As you all know that we are continuing the MCQ lecture series for job related awareness portion of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant's post. Beta, this is the third subject, or I would say this is computers portion, for which I have bought these 20 MCQs for today. There has been a gap between the delivery of lectures from last some days. This was just because I was not feeling well. I was facing some of the health issues. Okay, सो अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा और अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसके बाद जो हमारा जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का आएगा, ये MCQ सीरीज़ का लेक्चर, फिर जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर सीरीज़ के लिए, मतलब जो 4 पोर्शंस में लाता था। इसके बाद मैं आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दूंगा, उसके बाद कोई भी MCQ नहीं आएगा, MCQ का कोई भी लेक्चर नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत डाउट क्लियरेंस सेशन हो सकता है, मोटिवेशन का सेशन हो सकता है, बकाया इन चीज़ों के लिए मैं वीडियो अब नहीं लाऊंगा। उसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PDFs डाल दी हैं, किसी से कलेक्ट करके डाली हैं, पूरे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, पूरे ईयर की 2024 की, जो मैंने 12 की 12 PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहाँ से जाकर कलेक्ट कर लीजिए। एक बात। दूसरी बात, फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका जो कंटेंट है उसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, यूट्यूब पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाकर छोड़ी है। जो मेरी प्लेलिस्ट है कंटेंट वाली, उसमें लेक्चर 1 से 7 तक देखिए, फिर उसके बाद 1 शॉट देखिए, फिर लेक्चर 16 और 17 देखिए, ठीक है। और इस सारे का आपको PDF कहाँ मिल जाएगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। अगर फिर भी किसी को इशू आता है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे। मेरा नंबर है 7006233953, ठीक है जी। किसी भी तरीके की डिमोटिवेशन होती है, कुछ भी होता है मसला, ठीक है, मेरा एक लास्ट वीडियो लेक्चर है, उसको देख लीजिए अगर एक बार। अगर वहाँ से भी आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, फिर आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। बाकी डरना नहीं है, थोड़ा सा हौसले के साथ रहना है। अभी एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ज़रा पॉजिटिवली चलना है और हौसले के साथ चलना है, ठीक है जी। करते हैं आज का लेक्चर शुरू। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने थोड़ा सा इसका लेवल हाई किया है, ठीक है। मैंने अपने इस मॉक का लेवल थोड़ा सा हाई किया है। इससे अगर आया भी एग्जाम में तो एक लेवल डाउन ही आएगा, इतना मुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है जी, उनको कंट्रोल करने के लिए किसको बनाया गया है? यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर? देखिए बेटा, अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन समझाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट क्वेश्चन रीड करूंगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं 2 बार रीड कर दूंगा, ठीक है, और आपने फिर क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर? पास्कलाइन, अबैकस, कंप्यूटर या कैलकुलेटर? बताइए जी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अबैकस। अबैकस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following devices provide the communication between a computer and the outer world? इनमें से कौन सा एक है जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में और आउटर वर्ल्ड में? कॉम्पैक्ट, IO, ड्राइवर या स्टोरेज? बताइए जी। तो आंसर क्या आ जाएगा? I/O। ये क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है जी। ये IO का क्या मतलब है यहाँ पर? Which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computers? वापस से क्वेश्चन सुन लीजिए। Which of the following is the device used for converting maps, pictures and drawings into digital form for storage in computer? Image scanner, digitizer, MICR? What is MICR? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। What is MICR? और स्कैनर? बताइए। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन 4 का आंसर आ जाएगा B, डिजिटाइजर, ठीक है जी। B आएगा इसका
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से लैंग्वेज कौन सी बनाई जाती है? बताइए जी, कौन सी लैंग्वेज जो है वो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बनाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जानी जाती है कि उससे बनाया, बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन से बनाई जाती है। हाई लेवल, बेसिक, सी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? बताइए जी कौन सी लैंग्वेज है? तो आंसर क्या आ जाएगा? मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? Operation बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा रिमोट। ठीक है जी, रिमोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ANAMRFT या SNARC, इन सब की भी आप मुझे फुल फॉर्म्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इन सब की फुल फॉर्म्स। ठीक है जी, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए ताकि आप इनको रिसर्च करो, आपको याद हो। अदरवाइज मैं यहाँ पर लिखा दूंगा तो आपको याद नहीं रहने वाली। आप खुद रिसर्च करेंगे, थोड़ा दिमाग और जोर लगाएंगे तो शायद कुछ याद रह जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा SNARC। ठीक है जी, स्नार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा टाइप? इसमें से कौन सा है जो डेटा टाइप नहीं? सिंबॉलिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा या अल्फाबेटिक डेटा? बताइए जी आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? आंसर आ जाएगा सिंबॉलिक डेटा। ठीक है जी, सिंबॉलिक डेटा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है हमारे पास व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम? What is required when more than one person uses a central computer at the same time? Light pen, mouse, digitizer या terminal? बताइए जी, लाइट पेन, माउस, डिजिटाइजर या टर्मिनल? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा टर्मिनल। क्या आ जाएगा आंसर इसका? टर्मिनल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। गीगाबाइट्स इनमें से किसको रेफर करते हैं? 1024 बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स, 1024 मेगा बाइट्स या 1024 गीगाबाइट्स? लास्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे पास से उड़ गया क्योंकि गीगाबाइट को गीगाबाइट में ही हम नहीं रेफर कर सकते, है ना। तो जीबी, आपने देखा होगा जीबी क्या होता है? जीबी होता है गीगाबाइट, और जीबी किससे मिलकर बनता है? एमबी से। और हम देखते हैं कि 1024 MB जो हैं वो क्या बनाती हैं? 1 GB बनाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1024 मेगाबाइट से हमारी क्या बनती है? 1 गीगाबाइट बनती है। ठीक है, बाइट तो बहुत छोटी होगी उससे, वो तो मेरे ख्याल से आप समझ लीजिए 1 लाख, 1000, हाँ मतलब लाख से ऊपर चली जाएंगी बाइट्स, तो फिर जाकर 1 गीगाबाइट बनेगा। किलोबाइट तो वो तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है जी, गीगाबाइट तो वो दिया हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मेगाबाइट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वाज पास्कलाइन, व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड? पास्कलाइन को कब इन्वेंट किया गया था? बताइए जी, पास्कलाइन को कब इन्वेंट किया गया था? 1617 में, 1620 में, 1642 में, 1837 में? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1642 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये किस द्वारा इन्वेंट किया गया था उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज द फाइनल नेविगेशनल चॉइस ऑन द पेज? व्हाट इज द फाइनल नेविगेशनल चॉइस ऑन द पेज? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन आंसर करना पड़ेगा आपको। Alt + F4, कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस इंसर्ट या कंट्रोल प्लस टैब? तो आंसर क्या आ जाएगा? कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है जी, कंट्रोल प्लस एंड इज द फाइनल नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू refresh the current page? Which of the following key is used to refresh the current page? F2, F3, F5, F6? बताइए जी कौन सी की से करते हैं रिफ्रेश? तो आंसर आ जाएगा F5। ठीक है जी।
हाउ कैन आई नेविगेट थ्रू द बैकवर्ड टैब। मतलब अगर आप एक किसी करंट स्क्रीन पर हैं तो आपके वहाँ पर एक साइड पर यहाँ कॉर्नर में एक मान लीजिए स्क्रीन है और यहाँ कॉर्नर में एक बैकवर्ड का ऑप्शन ऐसे होता है, तो वो कह रहा है कि उस बैकवर्ड के ऑप्शन पे जाने से मतलब बगैर ही आप की से कैसे बैक मतलब लास्ट पेज पे जा सकते हैं, मतलब जो आपका करंट पेज है उसके पिछले पेज पे कैसे जा सकते हैं आप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, टैब या शिफ्ट प्लस टैब या कंट्रोल प्लस टैब, तो आंसर क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉट पीडीएफ, डॉट docx डॉक्स या डॉक्स, डॉट xls या फिर डॉट txt, क्या है जी, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ वर्ड डॉक्यूमेंट, बताइए। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, डॉट docx ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is the default line spacing in MS Word, single, double, 1.5 lines, 1.15 lines, answer is 1.15 लाइन्स। ये तो आना चाहिए, ये पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पर, ठीक है जी, ये सबको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपने ऐसा क्वेश्चन तो मतलब सोचा नहीं होगा कि आएगा, लेकिन फिर भी आ जाता है एग्जामिनेशन में कभी कभी। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन ए आ जाता है हमारे पास अ वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी आ जाता है अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन सी आ जाता है हमारे पास अ ग्राफिक डिजाइन टूल, ऑप्शन डी आ जाता है हमारे पास अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ठीक है, ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। हु इन्वेंटेड एमएस एक्सेल एंड इन विच ईयर। एमएस एक्सेल को किसने इन्वेंट किया और किस साल में किया। रिचर्ड ब्रॉडी इन 1985, स्टीव जॉब्स 1985, बिल गेट्स 1983, गैरी किल्डल 1980। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, रिचर्ड ब्रॉडी 1985, ठीक है जी। लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ये लेक्चर हो जाएगा हमारा खत्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ए कीपैड, बी ट्रैक बॉल, सी टच स्क्रीन, डी माउस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। ट्रैक बॉल तो आपको पता ही है, ये भी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, टच स्क्रीन तो ऑब्वियसली है, माउस भी है ही है, और इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, कीपैड। कीपैड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। GUI की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। ग्राफिक यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राउंड यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंस्ट्रक्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बताइए जी। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका क्या काम होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वो उसके बारे में आप मुझे जरूर बताइए, और अपने दोस्तों तक भी कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कीजिए अगर है कोई, ठीक है। और पढ़िए, प्लीज पढ़िए। और जो अब शुरू करना चाहता है एग्जामिनेशन के लिए, हाँ, अगर उसको एक दो कंपोनेंट्स आते हैं जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर आता है तो वो जोर मार करे, करंट अफेयर और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे बैठे तो वो एग्जाम कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें उसको फिर पिकअप अच्छा होना चाहिए, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज कोई अगर नया आ रहा है आज ही से पढ़ना शुरू कर रहा है, प्लीज डोंट स्टडी, कोई फायदा नहीं है। अब टाइम निकल चुका है, अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर किसी को एक दो कंपोनेंट्स आते हैं जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर, कंप्यूटर ऐसा कंपोनेंट है जो अगर आपको आता है तभी आप शुरू कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर, हाँ जी, अगर आपको कंप्यूटर आता है, आवाज कुछ बंद हो गई थी, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप शुरू कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो 5-6 दिनों में आप कंप्लीट नहीं कर सकते। करंट अफेयर कर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश भी शायद कर लें, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर 5-6 दिन में नहीं हो सकता, ठीक है जी, उसको ग्रेजुअली करना पड़ता है। तो जिसको कंप्यूटर भी आता है और इंग्लिश भी आती है तो वो मुझे लगता है अगर स्टार्ट करेगा तो 5-6 दिन में करंट अफेयर वगैरह निकाल सकता है नजरों से, कहीं ना कहीं फॉल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन पिकअप होना बहुत जरूरी है। बकाया उसके अलावा प्लीज मेरी तो यही राय है कि मत अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे भी बढ़ाइए क्योंकि एक लंबी जर्नी तय करनी है ना। थैंक यू जी।